रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लगभग आधे घंटे से पहले 30 या 40 मिनट के आसपास के पहले एक घटना घटित होती है। मुरा गांव का टिप पारा पिछले दिनों जहां पर वहां एक्सीडेंट हुआ था और जो एमपी का जो निवासी है, एक युवक जो खरगोन जिले का निवासी है, उसने वहां पर मौके पर दम तोड़ दिया था। एक हादसा यहां पर फिर से घटित हुआ है। हालांकि छोटी घटना कह सकते हैं। इस घटना में जो एक हाथ से जो दिव्यांग है, जो हमारे फिरोज खान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके मामा श्री है, इस सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। इसके साथ साथ मुरा गांव के अन्य दो लोग थे। एक युवक था, एक युवक अपने बेटे के साथ मुरा गांव टिपपारा से निकला था और साहबुद्दीन जी जो इनके फिरोज खान जी के जो मामा है, देवभोग की ओर आ रहे थे धुरवागुड़ी से। अचानक दोनों बाइक की टक्कर हो जाती है और टक्कर के बाद साहबुद्दीन जी जो एक हाथ से दिव्यांग है, इस हादसे में घायल हो जाते हैं। हम सीधे फिरोज जी से बातचीत करते हैं। अच्छा फिरोज जी, आपको कैसे सूचना मिली थी, किस आधार पर पहुंचे वहाँ? तुरंत मेरे मामा जी फोन लगाए कि भांचा जल्दी एक्सीडेंट हो करके। इमीडिएटली मैं और मेरे बच्चा गाड़ी लेकर पहुंचे वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरे साड़ू जी पहले आकर उनको ला चुके थे और गलती किसकी है क्या नहीं मालूम। मैं बोला पहले इलाज कराते हैं, बच्चे को भी लेकर आए और मामा को भी लेकर आए और यहाँ पर फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया है और उनको भवानीपटना रेफर कर रहे हैं। रेफर करने की स्थिति कैसे आई? ये क्या है कि सिटी स्कैन की जरूरत है, उनके नाक में खून बह रहा था जी, तो और छाती में दर्द है तो सिटी स्कैन मतलब बड़ा सड़क हादसा कह सकते हैं। बड़ा सड़क हादसा कह सकते हैं। और इसमें क्या है कि गाड़ी की स्पीड दोनों की कम थी। मामा जी ने क्या बताया आपको? मामा जी ने बताया कि मेरी गाड़ी 40 की से ज्यादा चलती नहीं मेरी गाड़ी, और उनका गाड़ी बंधा हुआ है। और मामा जी कहना है कि वो अचानक घर से निकला और मोड़ने में उसकी गलती हो गई। टिपपारा के पास जी, और मतलब टिपपारा से मुड़ा गांव की तरफ आ रहा था व्यक्ति। हम मुड़ा गाँव का है, मुड़ा गाँव जा रहा था, खाना खा के किसी घर जा रहा था जी, खाना खा के अपने घर दूसरे घर जा रहा था जी। संबंधित व्यक्ति कैसा है? संबंधित व्यक्ति बस ठीक है, बच्चे को थोड़ा सा लगा चोट जी। और मैं बोला कि चाहे किसी की भी गलती हो पहले ट्रीटमेंट कराया जाए। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर बच्चे को ले जाना चाहेंगे तो मैं अभी जा रहा हूँ भवानीपटना, उनको भी ले जाऊंगा जी, ताकि क्या है कि हमको इलाज कराना है, चाहे जिसकी गलती रहे वो बात की बात। मामा जी कैसे हैं आपके? मामा जी ठीक है अभी, लेकिन थोड़ा सा नाक से खून बहा है तो एक बार इलाज करा दे। लेकिन फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने खबर बनाया है और इसको रोकने के लिए मामा जी फिर एक उपाय करना पड़ेगा जी। क्या है कि लोगों को ट्रैफिक का रूल बिल्कुल पता नहीं है, कहाँ मोड़ना है क्या मोड़ना है। खुद बोल रहा है कि मैं सामने पर रोका, सामने वाला इतना तेज धूप में कैसे देख पाएगा, और ये टर्न कर दिए। तो ये जो नियम जान नहीं रहे हैं, ट्रैफिक के नियम, वही सब एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने, यातायात के नियम को जानना जरूरी है। यातायात नियम जान नहीं रहे हैं, रोड चौड़ीकरण हो गया है, दोनों अपने साइड में थे। साइड इतना बड़ा रोड है कि 5-10 गाड़ी निकल सकती है, बिल्कुल उसके बावजूद एक्सीडेंट होना है तो सोचनी स्थिति है जी। फिरोज जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि ट्रैफिक के नियम कायदे को जानना जरूरी है। चौड़ी सड़क है, बड़ी सड़क है, इसके बाद भी लोग सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। फिरोज जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स जानना पड़ेगा, लोगों को ट्रैफिक रूल्स से नियम कायदे, जो यातायात के नियम कायदे हैं, उससे अवगत होना पड़ेगा। तब जाकर जो लगातार सड़क हादसों का जो ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस सड़क हादसे के ग्राफ पर विराम लगेगा। और निश्चित तौर पर हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि यदि आप सड़क पर चलते हैं तो यातायात के नियम कायदे के पालन के साथ साथ आप हेलमेट लगाइए, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा है फिरोज जी, आपको ही पता है, और इसके लिए आपने भी काफी सहयोग किया। इसके लोकल टीवी एक बार आपसे फिर से आभार व्यक्त करना चाहेगी, क्योंकि आपको पता है वासुदेव विशी जी के जो पुत्र हैं, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और अचानक जो सड़क हादसा घटित हुआ, उनके सिर में गंभीर चोट आई। मैं ऋषिकेश का जो लड़का जो ऋषिकेश जो खत्म हुआ, बहुत दुखद घटना हुई है और आपके माध्यम से और हमने अपने ग्रुप के माध्यम से हर संभव उनकी मदद करने की कोशिश की। यहाँ तक कि VY हॉस्पिटल में हमारे माखन कश्यप जो है, डॉक्टर तिवारी जी ने अप्रोच भी लगाया, हर तरीके से उसको बचाने की कोशिश की। अगर पैसा जितना लगता हम लोग एरिया वाले देते उसको, बिल्कुल आपके माध्यम से पैसा कमी नहीं आई, लेकिन क्या करेंगे कि भगवान को ही मंजूर था। और मैं अपील करना चाहूंगा कि आज जवान लड़के एक्सीडेंट में चले जा रहे हैं, उनके घर पर क्या बीतती होगी। तो जवान लड़कों से खासकर अपील है, मेरी विनती है कि गाड़ी धीरे चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं, जल्दबाजी में गाड़ी नहीं चलाएं। फिरोज जी ने बहुत अच्छी बात फिर से कही कि जवान लड़कों से अपील तो उन्होंने की, इसके साथ साथ मैं जवानों के साथ ही सभी वर्ग के लोगों से अपील करना चाहूंगा जो राहगीर बनकर सड़क में दुपहिया वाहन चलाते हैं, आप सभी हेलमेट का जरूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि हेलमेट यदि आप पहनकर निकलेंगे तो हेलमेट आपकी सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगा और किसी भी बड़े हादसे में हेलमेट सुरक्षा कवच के रूप में आपके सामने आ जाएगा और आपकी जान बचा देगा, क्योंकि ये जीवन अमूल्य है। और इस अमूल्य जीवन के निश्चित तौर पर आपको समझना चाहिए कि जब मुझे ऊपर वाले ने कितना सुंदर सा जीवन दिया है, तो उस जीवन को मुझे पूरे संयमित और संतुलित तरीके से
और रक्षा कवच के साथ जीना चाहिए, और वो रक्षा कवच है हेलमेट। तो लोकल टीवी आपसे अपील करता है कि हेलमेट पहनिए, यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, और जिस तरह से बढ़ रहे सड़क ग्राफ पर विराम आप ही लगा सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है। इसके साथ साथ हमारा भी फर्ज है, मेरा फर्ज है, आपका फर्ज है, सड़क पर चलने वाले राहगीरों का फर्ज है कि हम भी यातायात के नियम कायदे का पालन करें, हेलमेट पहने और अपने आप को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभूमि।